कोई कंपनी हमें कह देता है कि आप तिलक ना लगाएं, कोई कंपनी कह देता है कि आप बिंदिया ना लगाएं, कोई तिलक कह देता है कि अब हाथ में कलावा ना बांधे। इसका कारण क्या है? हिंदुओं का सेकुलर होना। याद रखिएगा, भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन भारत में सब सेकुलर नहीं है, सिर्फ हिंदू सेकुलर है। कोई भी धर्म या कोई भी कंपनी आपको लव जिहाद को प्रमोट करते हुए मिल जाएगा, लेकिन दीपावली पर सवाल उठाते मिल जाएगा, लेकिन कभी मुहर्रम और ईद पर कभी सवाल उठाते नहीं मिलता, क्योंकि बाकी धर्मों में सेकुलर नहीं पाए जाते हैं। रियलिटी यही है। हमें एक चीज सिखाया जाता है, भारत एक सेकुलर कंट्री नहीं, सेकुलर सिर्फ हिंदू है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम हिंदू ही सेकुलर होते हैं। एक हिंदू ही हिंदू का विरोध कर सकता है, बाकी अन्य धर्म नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, दो पक्षों में पत्थरबाजी हो, अगर पत्थरबाजी का दोषी मुसलमान है तो भी पूरा मुसलमान संप्रदाय एक साथ खड़ा है, लेकिन अगर पत्थरबाजी का दोषी या कोई भी मॉब लिंचिंग का दोषी कोई हिंदू है तो फिर उस हिंदू पर ही सवाल उठने लगता है। उठाने वाले हिंदू ही होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, कानून का क्या होगा, हमें कानून से चलना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कोई ये नहीं लगाने दे रहा है कि आप बिंदिया लगा करके कंपनी में जॉब कर नहीं कर सकते, आप टीका लगा करके नहीं आ सकते हैं, आप मौली धागा नहीं बांध सकते हैं, तो इसका ये रीजन नहीं है कि उस कंपनी को हिंदुओं से दिक्कत है। हर कंपनी का मालिक जो हिंदू है वो भी इस बात को जानता है कि हिंदू सेकुलर होते हैं और सेकुलरों के लिए कभी नहीं लड़ा जाता है। जिस दिन हिंदू इस मानसिकता को समझ लो कि मेरा मोनू मानेश्वर यादव भले ही गलत है, भले उसने मॉब लिंचिंग की, परंतु धर्म के नाम पर किया, तो हर परिस्थिति में मैं उसके साथ खड़ा हूं और जिसके सरकार में उसकी गिरफ्तारी होगा, मुझ सरकार के विरुद्ध में उतरेंगे। याद रखिएगा, कोई मोनू मानेश्वर यादव कभी गिरफ्तार नहीं होगा। उस दिन हिंदू सेकुलर नहीं रहेगा, उस दिन देश में हिंदुओं की सम्मान होगी। जिस दिन हिंदुओं की मानसिकता यह हो जाएगी कि हम कंपनियों में सामान क्यों खरीदे, अगर कोई तिलक लगा करके बेच नहीं सकता तो हम तिलक लगाने वाले ले क्यों सकते हैं। याद रखिएगा, धनतेरस में सामान जब बिकती है ना भैया, तो धनतेरस में सामान जब हम लेने जाते हैं, कितनों के सर पर तिलक देखते हैं कि कहां पे तिलक लगाया। कभी देखे है किसी ने? एनीबडी? नहीं ना। तो फिर जब हम देखते ही नहीं है कि हमें धनतेरस का, याद रखिएगा, दुर्गा पूजा में अगर हमको कपड़ा लेना है तो हम उससे लें जिसके घर में दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदा जाता हो। दीपावली में हम उसी के यहां से पटाखे लें जिसके यहां दीपावली के दिए जलते हो। याद रखिएगा, धनतेरस में सोना भी उसी सोनार के पास ले जिस सोनार के घर में लक्ष्मी माता का पूजा होता हो। उस दिन इस देश में सनातन पर उंगली उठाने वाले से पहले उसकी पसीने निकल जाएगी। कोई कंपनी उंगली नहीं उठा पाएगा। इस मूलभूत कारण को समझिए।